तो बोलिए मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, सब अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब अपना हाथ उठाइए ऐसे, है ना, और मेरे साथ बोलेंगे। ठीक है, यस आई एम वेरी गुड। अपने आप को शाबाशी दिया आपने कभी? नहीं दिया, दूसरों को बहुत दिया, लेकिन आज अपने आप को शाबाशी देना है। ठीक है, चल, यस आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी पावरफुल, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, सब अच्छा चल रहा है, सभी अच्छे हैं, मैं सबको सहयोग करता हूँ, मेरा ब्रेन बहुत पावरफुल है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, सुबह उठते ही, अच्छा आप में से सबसे पहले सुबह उठ करके कौन परमात्मा भगवान को गुड मॉर्निंग नमस्ते करते हैं? कितने लोग? 1 2 3 लोग, बाकी लोग नहीं उठते हैं? बाकी लोग नहीं उठते? चलो इनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। देखो प्यारे बच्चों, भगवान से दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं? भगवान हमारा दोस्त बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। और देखो वो एक ऐसा दोस्त है, जब आप उसको हेल्प के लिए बुलाओगे तो आ जाएगा, है ना? आएगा कि नहीं आएगा? तो उससे दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं? हाँ, तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ, मुस्कुराओ एक दूसरे को देख के, और हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, एक बार बोलो आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप विद्वान हैं। ये तो ऐसे बैठी हुई है, आपको कोई दोस्त नहीं मिला है ना? फिर से चलो, एक दूसरे को देख के, शर्माना नहीं है, बोलो, है ना, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपका ब्रेन बहुत पावरफुल है। ये आप दोनों के बीच में कोई गड़बड़ है क्या? हैं? मिलाओ, फ्रेंडशिप, हाँ हाँ, आंख से आंख मिला के, ठीक है, शर्माना नहीं है, इसमें क्या शर्माने की बात है? बोलो आप भगवान के बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप सदा खुश रहिए, आप सदा मुस्कुराते रहिए, मैं दिल से दुआएं देती हूँ, मैं दिल से दुआएं देता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। तो देखिए इसको कहते हैं दुआएं देना। क्या देना? और दुआ किसका काम करता है बच्चों? दवा का काम करता है। किसका काम करता है? देखो आपने सुना होगा किसी की बहुत तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे डॉक्टर भैया थे ना, तो वो लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर भी क्या कहता है कि हाँ अब इसको, अब हम नहीं कुछ कर सकते, अब इसका रक्षक कौन है? भगवान है ना? तो दवा और दुआ, दुआ सबसे ज्यादा काम करती है। तो हमें एक दूसरे को क्या करना है? रोज दुआएं देना है। ठीक है, अच्छा आप में से ऐसे कौन कौन है जो सुबह उठ करके मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं? क्यों बाकी लोग नहीं करते? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। फिर क्यों नहीं करते हैं? है ना? तो उससे क्या मिलेगी आपको? ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है, तो कल से करेंगे। कौन कौन करेगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे बच्चे। ठीक है, अच्छा स्कूल आते हैं तो कौन टीचर्स को प्रणाम करते हैं? सब करते हैं। अच्छा टीचर्स को करते हैं, मम्मी पापा को भी करना। ठीक है, चलो अपने टीचर्स के लिए जोरदार तालियां बजा दो और अपने मम्मी पापा के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो। देखो बच्चों, ये आपके पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको एक विद्वान, या आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, आपको एक सभ्य इंसान बनाना चाहते हैं। तो सोचिए आपके मम्मी पापा और आपके टीचर्स आपके पीछे कितनी
मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? तो अच्छे से पढ़ाई में मन लगता है? किसका किसका पढ़ाई में मन लगता है? अच्छा, ठीक है। आपको पता है आपका ब्रेन बहुत पावरफुल है। किसको किसको लगता है मेरा ब्रेन बहुत पावरफुल है? आपको लगता है ब्रेन पावरफुल है? बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सबका ब्रेन पावरफुल है। बाहुबली को किसने मारा? कटप्पा ने मारा। चलो खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। देखो ब्रेन पावरफुल है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तीनों को मालूम है बाहुबली किसने मारा? कटप्पा ने। मूवी देखी थी? कब देखी थी? कल रात को ही देखा था ये मूवी। अच्छा, परसों टीचर ने क्या पढ़ाया था? याद नहीं है, लेकिन बाहुबली याद है ना? क्योंकि बाहुबली, अच्छा कल की देखी हुई चीज याद है ना, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहे वो क्यों याद नहीं बेटा? क्योंकि हम लोग बाहुबली ज्यादा देखते हैं कि नहीं देखते? अच्छा, बाहुबली देखने से कोई फायदा हो रहा है? पढ़ाई में भी अच्छे हैं, है ना? पढ़ाई में भी अच्छे हैं, ठीक है? आपको मेमोरी ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है? आपको ज्यादा बाहुबली नहीं देखना है, ठीक है? देखो बैठो। जो अच्छा, आप में से ऐसे कौन कौन है जो वीडियो गेम खेलते हैं मोबाइल में? खेलते हैं? हाँ, बहुत बच्चे खेलते हैं, ठीक है? देखो थोड़ा बहुत खेलो, अच्छी बात है, लेकिन देखो बच्चों, इससे क्या होता है हमारा ब्रेन का जो है ना, इसकी जो रेडिएशंस है मोबाइल के, वो क्या होता है हमारे ब्रेन को कमजोर करता है। हाँ, इसलिए आपको नहीं देखना है, ठीक है? आपको क्या करना है, अगर आपको खेलना है तो बाहर जाकर के खेलो, ठीक है? स्कूल में खेलो, है ना? इससे क्या होगा, आपका ब्रेन पावरफुल हो जाएगा। चलो मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, जिससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। कौन कौन सीखना चाहता है? चाहते हैं मेरी मेमोरी पावर बढ़े? ठीक है, अच्छा ओके। चलो अभी मैं एक लाइन बोलूंगा, आपको याद करके बताना है, ठीक है? रीढ़ की हड्डी सीधी करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आंखें बंद, ठीक है? आंखें बंद करो। अभी 10 to 9 अपने भीतर जाएंगे। कहते हैं मैं भीतर गया तो मैं तर गया, और बाहर गया तो बिखर गया। मुझे अपने भीतर जाना है, मेडिटेशन करना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने अंदर जाएं। अभी मैं एक लाइन आपको बोलूंगा, वो याद करके बताना है, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हम वो स्टूडेंट हैं, हमें अच्छा बनना है और ध्यान से सुनने वाला स्टूडेंट बनना है, ठीक है? चलो, एक हॉल है, उसमें ब्लैक बोर्ड है, सामने हनुमान जी है, हनुमान जी के हाथ में पर्वत है, सामने ब्लैक बैग और व्हाइट बैग है, उसको मैंने चेंज कर दिया, दोनों व्हाइट हो गया। सामने राजा जी का महल है, राजा जी मुस्कुरा रहे हैं, तबले की तान बज रही है और पप्पू भैया नाच रहे हैं। क्या बोला मैंने? आंखें खोलो। किसको याद हो गया? किसको याद हो गया? जिसको भी याद हो गया खड़े होके बताओ, जितना भी याद हो गया खड़े होके बताओ। चलो एक बार और सुनो, ठीक है? ध्यान से सुनना। एक हॉल है, उसमें ब्लैक बोर्ड है, सामने हनुमान जी है, हनुमान जी के हाथ में पर्वत है, सामने ब्लैक बैग और व्हाइट बैग है, उसको मैंने चेंज कर दिया, दोनों व्हाइट हो गया। सामने राजा जी का महल है, राजा जी मुस्कुरा रहे हैं, तबले की तान बज रही है, पप्पू भैया नाच रहे हैं। क्या बोला मैंने? चलो खड़े होके बताओ, जिसको याद हो गया खड़े होके बताओ। हिम्मत करो, आगे बढ़ना चाहते हैं ना? जिसको याद हो गया खड़े होके बताओ फटाफट, जितना याद हो गया बताओ। जिसको याद हो गया, अच्छा बताओ बेटा। चलो, एक हॉल है, आगे ब्लैक पगड़ा है, आगे हनुमान जी है, हनुमान जी के हाथ में पर्वत है, दो ब्लैक, हाँ बोलो 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 बोलो। दो ब्लैक, एक व्हाइट ब्लैक है, मैं दोनों को चेंज करके व्हाइट कर दिया। आगे राजा जी है, मुस्कुरा है, पप्पू जी नाच रहे हैं। हाँ, जोरदार ताली, बहुत अच्छे बात। बस एक चीज भूल गई, तबला बज रहा था वो भूल गई, कोई बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, आप चाहते हैं सबको याद हो जाए ये? कौन कौन चाहता है ये एक बार याद हो जाए, कभी नहीं भूले? चलो वो टेक्निक मैं सिखाता हूँ, ठीक है? फिर से हम मेडिटेशन करेंगे और वो टेक्निक सीखेंगे जिसको बोलते हैं राज योगा मेडिटेशन टेक्निक, जो ब्रह्मा कुमारी में हमारी दीदियां सिखाती हैं। और आप मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो आपका मेमोरी क्या होता जाएगा?
आपकी मेमोरी पावर बढ़ते जाएगी। ठीक है, वो टेक्निक सिखाता हूँ आपको। चलो रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आंखें बंद कर लो। ठीक है, बहुत आसानी से सीखेंगे हम। और अपने मुख से खुद बोलोगे, जो मैं आपको याद कराऊंगा फटाफट बोलोगे आप। ठीक है, चलो आंखें बंद, एक दूसरे को नहीं देखेंगे, आंखें बंद करके रखेंगे। आज तक आपने मूवी देखी, पिक्चर देखा, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं आपको एक आध्यात्मिक मूवी दिखाऊंगा, स्पिरिचुअल मूवी, जिसे आप मन की और बुद्धि की आंखों से देखेंगे। आज तक आपने बाहुबली देखा, ये देखा, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, उससे कोई मेमोरी पावर नहीं बढ़ी। लेकिन मैं आपको जो मेडिटेशन का तरीका सिखाऊंगा, उससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करें और पिक्चर के रूप में देखें। सबसे पहले अपने घर को देखिए। आपका घर दिखाई दे रहा है, आपके मम्मी पापा दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर दिखाई दे रहा है शिव जी का, सब दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और सबसे पहले एक हॉल को देखिए। एक हॉल दिखाई दे रहा है, उसमें ब्लैक बोर्ड है, उसे देखिए, ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है। सामने हनुमान जी है, उसे देखिए, दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में पर्वत है। सामने ब्लैक बैग और व्हाइट बैग है, उसको मैंने चेंज कर दिया, दोनों व्हाइट हो गया। सामने राजा जी का महल है, वो भी आपको दिखाई दे रहा है, राजा जी मुस्कुरा रहे हैं। और तबला बज रहा है, उसे सुनिए, तबला भी बज रहा है। और पप्पू भैया डांस कर रहे हैं। आप सबको याद हो गया, क्योंकि आपने अपने मन को एकाग्र किया है और मेडिटेशन किया है। इसको करके आप जो भी याद करेंगे आपको फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। एक हॉल है, उसमें ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, सामने हनुमान जी है, वो भी दिखाई दे रहा है, उनके हाथ में पर्वत है, वो भी दिखाई दे रहा है। सामने ब्लैक बैग और व्हाइट बैग है, उसको मैंने चेंज कर दिया, दोनों व्हाइट हो गया। सामने राजा जी का महल है, राजा जी मुस्कुरा रहे हैं, तबले की तान बज रही है, पप्पू भैया डांस कर रहे हैं। सब याद हो गया, ये आपके ब्रेन में छप गया है। ठीक है, जैसे मैं 3 2 1 बोलूंगा, अपनी आंखें खोलेंगे। 3 2 1, अपनी अपनी आंखें खोलिए। पहले क्या था, उसमें क्या था, फिर क्या था, उसके हाथ में क्या था, फिर क्या था, उसको क्या किया, फिर क्या हो गया, फिर क्या था, वो क्या कर रहे थे, फिर क्या बज रहा था, कौन नाच रहा था, याद हो गया ना आपको? सोचिए आपका ब्रेन कितना पावरफुल है। ताली बजा दीजिए अपने लिए। आपका ब्रेन कितना पावरफुल है मेरे प्यारे बच्चों। इसे लेकिन बाहुबली और कटप्पा देखने में टाइम ये नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप देखो, मनोरंजन की अच्छी बात है, लेकिन अपनी शक्ति को किस में लगाओ, पढ़ाई में। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो। इसका मतलब खेलना कूदना बुरी बात नहीं है, लेकिन खेलते कूदते रहना ही बुरी बात है। ठीक है ना, दोनों बैलेंस रखना है, पढ़ाई लिखाई भी करो, खेल कूद भी करो, तो उससे आपकी क्या हो जाएगी, मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और इसके लिए हमें क्या करना है, रोज मेडिटेशन करना है। अभी हमारी दीदी मेडिटेशन आपको कराएंगे। ठीक है, चलो सभी खड़े हो जाओ, अभी एक और एक्टिविटी करते हैं। खड़े हो जाओ, आप आ जाइए जी, आप आइए। ठीक है, तो आप लोगों के बीच का एक्टिविटी है, बच्चे का। भाई जी आप भी बच्चा बन जाइए। अभी दो पेयर बनाओ, दो पेयर बनाओ, ऐसे ऐसे दो पेयर बनाओ, दो पेयर बनाओ। चलो ठीक है, ऐसे पेयर बनाओ, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखो, मेरे तरफ नहीं देखना है। हाँ, और मेरे साथ बोलेंगे। ठीक है, हम सभी भगवान की बगिया के खूबसूरत फूल हैं, हमें बहुत प्यार से रहना है, हमें अच्छा व्यवहार करना है। हम सभी भगवान की बगिया के बहुत खूबसूरत फूल हैं, हमें सुगंध फैलाना है, हमें प्यार बांटना है, हमें खुशी बांटना है। हम सभी भगवान के बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम फरिश्ते हैं, हम सदा खुश रहते हैं। मेरे सामने जो है वो तो फरिश्ता है, वो तो देवता है, भगवान का बहुत अच्छा बच्चा है।
आप सदा मुस्कुराते रहें, आप सदा आगे बढ़ते रहिए। मैं दिल से दुआएं देता हूँ, मैं दिल से दुआएं देता हूँ, दिल से दुआएं देता हूँ। ठीक है, अब एक दूसरे को गले लगा लो। और जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। तो बच्चों, हमें बहुत प्यार से रहना है, हमें एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है, हमें एक दूसरे को दुआएं देनी, ठीक है। इससे भी हमारे अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ता है और हमारे अंदर अच्छे विचार चलते हैं, तो हमारा ब्रेन, हमारा जो माइंड है वो बहुत पावरफुल हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अच्छी अच्छी बातों का रोज चिंतन करना है, ठीक है। चलो एक और एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। अपने दोनों हाथ आगे करिए, मैं आपको एक्टिविटी में ही सारा चीज सिखाऊंगा, ठीक है। अपना दोनों हाथ आगे करो, मेरे साथ बोलेंगे, मैं भीतर गया, 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 तो मैं तर गया, मैं बाहर गया, मैं बाहर गया, तो बिखर गया, मैं भीतर गया, तो जीत गया, मैं बाहर गया, तो हार गया, मैं भीतर गया, तो खुश हो गया, मैं बाहर गया, तो टेंशन में आ गया, मैं भीतर गया, तो सुखी हो गया, मैं बाहर गया, तो उलझन में आ गया। तो हमें कहाँ जाना है, भीतर। भीतर मतलब अपने अंदर जाना है। हम सभी कौन हैं, भगवान के बच्चे हैं। क्या हैं, हम सभी क्या हैं, सोल है। क्या है, सोल। सोल यानी क्या होता है, पॉइंट ऑफ लाइट। कहां पर यहाँ होती है पॉइंट ऑफ लाइट, यहाँ पर। ऐसे करो, देखो इसको क्या बोलते हैं, भ्रिकुटी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। बोलिए, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं भगवान का बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। ठीक है। तो ऐसे रोज सुबह उठ करके आप 10 मिनट अभ्यास करेंगे, है ना, मेडिटेशन करके, तो आपकी क्या होती जाएगी, एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी और आपके अंदर शुभ विचार बढ़ते जाएंगे। ठीक है। और आपका पढ़ाई में भी मन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि रोज सवेरे उठ करके हमें क्या करना चाहिए, भगवान को नमस्ते करना चाहिए। किसको नमस्ते करना चाहिए, फिर इसके बाद अपने मम्मी पापा को भी नमस्ते करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और अपने टीचर्स को भी स्कूल आकर के प्रणाम करना चाहिए। और रात को सोते समय क्या करना चाहिए, भगवान को क्या करेंगे, गुड नाइट करेंगे। क्या बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी नींद अच्छी हो जाएगी, आपका ब्रेन भी बहुत पावरफुल होने लगेगा। ठीक है। चलो एक और एक्टिविटी मैं आपको सिखाता हूँ। हमें हमेशा अच्छा सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है। और जैसे ही हम अच्छा सोचेंगे तो भगवान कौन सा वरदान देगा, तथास्तु। क्या देगा, है ना। चलो तो अभी अच्छी बातों में तथास्तु बोलना है और नेगेटिव बात को क्या करना है, बाय बाय करना है। चलो, है ना। चलो अपना हाथ ऊपर करो। जैसे मैं बोलूंगा मैं बहुत अच्छा हूं तो क्या बोलेंगे, तथास्तु बोलना है। आपका ध्यान यही है, आप यही बैठे हैं कि भूख लग रही है, भूख तो नहीं लग रही किसी को, लग रही। चलो अपना हाथ ऊपर करो, अच्छी बातों में तथास्तु और नेगेटिव बात को बाय। चलो, मैं बहुत अच्छा हूँ, तथास्तु बोलना है बेटा। चलो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सभी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, घर बहुत अच्छा है, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, घर बहुत अच्छा है,
घर में रखे हुए सामान बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं सबसे अच्छा व्यवहार करता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ, सभी अच्छे हैं, मैं बहुत झगड़े करता हूँ। बहुत लोगों ने तथास्तु बोल दिया। अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि अच्छी बातों में और नेगेटिव बात क्या है ना। तो अभी मैंने क्या बोला, मैं झगड़े करता हूं तो उसमें क्या करना है आपको, बाय बाय। ये नेगेटिव बात है ना, इसलिए इसमें क्या करो, बाय बाय। और अच्छी बातों को क्या करना है, तथास्तु। तो भगवान क्या बोलेंगे, तथास्तु, है ना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और अपने मन को हमें क्या बनाना, शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि हमारे अंदर क्या है, बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन क्या है, वो सोई हुई है। उसको क्या करना है, हमें अच्छे काम में लगाना है। आप में से अच्छे कोई है जो ऐसे अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम क्या क्या करना होता है बताओ। अच्छा काम किसे कहते हैं, अच्छा पढ़ाई करना और अच्छा काम करना, मम्मी पापा की बात मानना। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां बजाइए। और अच्छे काम क्या होते हैं बताओ। अच्छा काम किसको कहते हैं, अरे नहीं मालूम, हाँ बताओ। अच्छा काम करना किसको कहते हैं, टीचर्स मान का बात मानना होता है। हाँ पिता माता का बात मानना पड़ता है। हाँ, पढ़ता है ना, हाँ, मानना है कि पढ़ता है, मानना है। मानना है। और बताओ बेटा, और अच्छे काम करना है। अच्छे काम क्या होते हैं, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। बताओ क्या क्या होते हैं अच्छे काम, क्या क्या होते हैं। सबको प्यार करना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ। और अच्छे काम क्या क्या है बताओ। किसी गरीब की सहायता करना अच्छा काम है कि नहीं, किसी को हेल्प करना, जो दुखी है, असहाय है, उसको हेल्प करना अच्छा काम है कि नहीं, है ना। रास्ते में यदि अगर कोई चल नहीं पा रहा है तो उसको रास्ता क्रॉस कराना अच्छा काम है कि नहीं। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। कौन कौन करता है, किसी ने किया है ये अच्छा काम, हाँ बताओ बेटा, खड़े हो, क्या अच्छा काम किया बताओ आपने। आपने तो हाथ उठाया, बताओ। ठीक है, अगर नहीं किया तो अब कल से क्या करेंगे, आज अभी से अच्छा काम करेंगे। कौन कौन करेंगे रोज, बहुत अच्छी बात है। चलो बढ़िया, आपने लिए ताली बजा दो। अच्छा, टीचर्स का कहना मानना चाहिए कि नहीं, मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए कि नहीं, भगवान का कहना मानना चाहिए कि नहीं। अच्छा, अभी मैं एक एक्टिविटी आपको और करवाता हूँ। अभी जिसमें भगवान शब्द आएगा, भगवान ने जो कहा वो करना है, और भगवान ने जो नहीं कहा वो नहीं करना है। ठीक है, चलो, इससे आपकी उन्नति होगी। ठीक है, चलो, है ना, ठीक है, करेंगे। चलो एक और एक्टिविटी, ठीक है। चलो, भगवान ने कहा अपना दोनों हाथ ऊपर करो, भगवान ने कहा अपना दोनों हाथ नीचे करो, भगवान ने कहा कान पकड़ो, भगवान ने कहा अपना दोनों हाथ कंधे पे रखो, भगवान ने कहा अपना दोनों हाथ घुटने पे रखो। भगवान ने तो कहा नहीं करना चाहिए, तो आपने तो नहीं किया। देखो, अगर ऐसा करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, भगवान ने कहा अपना दोनों हाथ सिर पे रखो, भगवान ने कहा अपना दोनों हाथ घुटने पे रखो, भगवान ने कहा खड़े हो जाओ, भगवान ने कहा बैठ जाओ, भगवान ने कहा एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ, भगवान ने कहा फिर खड़े हो जाओ, भगवान ने कहा बैठ जाओ, भगवान ने कहा फिर एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ, भगवान ने कहा अपने दोनों हाथ सिर पे रखो, भगवान ने कहा अपने दोनों हाथ घुटने पे रखो। अब ताली बजा दो। अच्छा, गड़बड़ी की ना आपने, बताओ क्या गड़बड़ी की।
ये इनको समझ में आ गया, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। भगवान ने कब कहा ताली बजाओ और आपने तो बजा दिया, है ना? गड़बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? है ना? तो क्या करना है हमें? ऐसे ही ये बच्चों आपको इसलिए बताया जा रहा है कि जीवन में हमें भी अपने बड़ों का और अपने से मम्मी पापा का, टीचर्स का कहना मानना चाहिए। वो आपके भले के लिए कह रहे हैं, और जो वो नहीं कह रहे हैं तो उसको नहीं, हाँ उसको नहीं करना है। ठीक है? तो क्या होगा? आपका कल्याण होगा। जैसे टीचर्स बोल रहे हैं बच्चे, स्टूडेंट्स ये नहीं करो, है ना, हल्ला नहीं करो या फिर अशांति नहीं फैलाओ, तो आपको नहीं फैलाना है। और वैसे भगवान भी हमें शिक्षा देते हैं, हमारे बड़े भी शिक्षा देते हैं, तो हमें वो चीज नहीं करना है। तो आप आगे जीवन में बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है? तो बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है सबको? हाँ, चलो फिर से मुस्कुराओ एक दूसरे को देख के, है ना? मुस्कुराओ, है ना? तो जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे अंदर क्या निकलता है? पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? पॉजिटिव एनर्जी निकलती, सकारात्मक बातें निकलती हैं। इसलिए हमें एक दूसरे को देख के मुस्कुराना चाहिए, एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। ठीक है? और आप में से ऐसे कौन कौन है जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं? 4 बजे कौन कौन उठता है? 4 बजे कोई उठता है? 4 बजे 4 बजे उठते हो बेटा? अच्छा 4 बजे कोई 5 बजे? वाह, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। 6 बजे? है ना? 8 बजे कौन कौन उठता है? ठीक है, तो 8 बजे उठते हैं। 8 बजे उठना अच्छी बात है। तो क्या बाहुबली देखते रहते हैं घर में? नहीं ना? चलो एक मैं कविता सुनाता हूँ, ठीक है? आप ध्यान से सुनना, ठीक है? मेरे साथ बोलेंगे। सुबह सुबह जो जल्दी उठे, सुबह सुबह जो जल्दी उठे, उसको योगी कहते हैं। सुबह सुबह जो बिल्कुल ना उठे, उसको रोगी कहते हैं। सुबह सुबह जो देर से उठे, उसको भालू कहते हैं। ठीक है? तो हमें क्या बनना है? किसको किसको योगी बनना है? योगी बनना चाहिए ना, है ना? योगी बनना है कि नहीं बनना है? तो योगी का मतलब क्या होता है? जो देश राष्ट्र के लिए अच्छा काम करता है, भगवान को याद करता है और हमेशा भगवान की याद में कर्म करता है और एक दूसरे को मदद करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, उसको योगी बोलते हैं। ठीक है? तो आपको बनना है कि नहीं बनना है? योगी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब मेडिटेशन सीखेंगे। कौन कौन सीखना चाहेगा मेडिटेशन? सब सीखना चाहेंगे ना? चलो ठीक है, मेडिटेशन मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है? हमारी दीदी भी आपको कराएगी। चलो रीढ़ की हड्डी सीधी करो, फिर रीढ़ की हड्डी सीधी। योगी कैसे बैठते हैं? सीधे बैठते हैं। ठीक है? रीढ़ की हड्डी सीधी करो, आंखें बंद करो। देखो मेडिटेशन क्या है? बहुत आसान है बच्चों, कभी भी कर सकते हैं आप। रोज 10 मिनट, 5 मिनट, कहते हैं 20 मिनट का पावरफुल मेडिटेशन हमारे कई घंटे की शारीरिक और मानसिक थकान को दूर कर देता है और एक पल का तनाव हमारे जीवन को खराब करता है। तो हमें योगी बनना है, मेडिटेशन करना है और शक्तिशाली बनना है। आंखें बंद करें, इधर उधर नहीं देखेंगे। अभी मेडिटेशन क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है? फिर इसके बाद हमारी दीदी भी कराएंगी, साथ में हम लोग एरोबिक्स भी करेंगे। ठीक है? आंखें बंद, कहते हैं हमारे अंदर ही सारी शक्तियां हैं। मेडिटेशन क्या है? आइए समझते हैं। सबसे पहले अपने 2 आंखों के बीच देखिए एक
पॉइंट ऑफ एनर्जी महसूस हो रही है, एक सितारे के समान मैं एक आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं भगवान का बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बहुत आसान है मेडिटेशन, कभी भी किसी समय किया जा सकता है। मुझे रोज 10 मिनट मेडिटेशन करना है, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना है। आप भगवान के बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपका जन्म विजयी होने के लिए हुआ है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान की ब्लेसिंग मुझे मिल रही है, महसूस करिए भगवान भी मेरे जैसे हैं। पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, लाल प्रकाश की दुनिया में मुझे परमात्मा दिखाई दे रहे हैं और उससे शुभ भावनाएं निकल करके मुझ में समा रही हैं। प्यार की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें मुझ पे बरस रही है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे सब दिखाई दे रहा है, भगवान भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे अपना घर दिखाई दे रहा है, मुझे अपने मम्मी पापा दिखाई दे रहे हैं, एक समुद्र दिखाई दे रहा है, सागर दिखाई दे रहा है, एक झरना दिखाई दे रहा है। मैं एक प्रकृति के स्थान पे पहुंच चुकी हूँ और एक पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, सागर की लहरें सुनाई दे रही है। मुझे बहुत शांति के साथ, शक्ति के साथ, बहुत साइलेंस की अनुभूति हो रही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे अंदर ही शांति है, मेरे भीतर ही शक्ति है, मेरे भीतर सब कुछ है और ये मुझे रोज 10 मिनट अभ्यास करना है क्योंकि इससे मेरा मन शांत होता जा रहा है, मेरी बुद्धि एकाग्र होते जा रही है। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। बहुत आसानी से मुझे ये महसूस हो रहा है। मेरी आंतरिक बुद्धि एकाग्र होते जा रही है, मेरा विल पावर बढ़ता जा रहा है। बहुत आसान है मेडिटेशन और मुझे रोज करना है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें, अपनी धीरे धीरे आंखें खोलें, अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लें। देखो आपको कितना अच्छा लग रहा है। दोनों हाथों को रगड़ें और इसे ब्रेन में रखें और बोले मेरा मन शांत हो गया है, मेरी बुद्धि एकाग्र हो गई है, मेरा चंचल मन शांत हो गया है, मेरी बुद्धि एकाग्र हो गई है, मेरा मेमोरी पावर बढ़ता जा रहा है। मैं एक महान आत्मा हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाथ नीचे, ठीक है। अच्छा लगा सबको? किसको किसको अच्छा लगा? कौन रोज करेगा ये घर पे? है ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इससे हमारे अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ेगी, आंतरिक शक्तियां बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा, याददाश्त बढ़ेगी। बहुत फायदे हैं इसके, ठीक है। आपकी पढ़ाई में बहुत काम आएगा। तो आपको डर लगता है तो धीरे धीरे डर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है।